हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट रिएक्शन नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसमें से हमारे सिलेबस में मतलब 12th क्लास के सिलेबस में एक एनिलीन है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह है वो एमीन। तो जब एमीन बेंजीन के साथ मिलता है तो जो बनता है उसे हम एनिलीन कहते हैं। अब हम इस एनिलीन की कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन देखेंगे। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं हैलोजनीकरण, यानी किसी भी हैलोजन से इसकी क्रिया कराते हैं। तो मान लीजिए आपने एनिलीन लिया है, रिएक्शन आप करा रहे हैं हैलोजन से जो आपने लिया है Br2, और ये रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में होती है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो NH2 है एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव ग्रुप है। इस कारण से यहाँ पे जब ब्रोमीन जल, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन और जल है तो इस मिश्रण को हम ब्रोमीन जल कहते हैं। तो जब ये ब्रोमीन जल से क्रिया करता है तो यहाँ पर ब्रोमीन ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे जुड़ती है, जिससे ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। मान लीजिए ये NH2 है, तो अब इसके ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे आपको ब्रोमीन जोड़ना है, Br Br और Br, और साथ में यहाँ से जहाँ जहाँ ब्रोमीन इस बेंजीन रिंग से जुड़ी है वहाँ से हाइड्रोजन निकले होंगे। वो हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके HBr बनाएंगे। अगर आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3Br आएगा, जिससे ब्रोमीन आपके 6 हो गए। तो 3 ब्रोमीन यहाँ पे हैं और यहाँ पे क्योंकि 3 हाइड्रोजन निकले हैं यहाँ से, तो इसे भी हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 आएगा। इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन। तो ये थी आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं। तो सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं नाइट्रीकरण, यानी इसमें हमें बेंजीन रिंग पे Na2 समूह ऐड करना है। तो फिर से हम एनिलीन लेंगे। जब भी आप नाइट्रीकरण करते हैं तो नाइट्रीकरण करने के लिए हम सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का मिश्रण लेते हैं। ये अभिक्रिया की जाती है एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। एसिड एनहाइड्राइड केवल आप एनिलीन के नाइट्रीकरण के लिए ही लेते हैं। तो आपका ये मिश्रण है सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को आप नाइट्रिकारी मिश्रण कहते हैं। आप अगर HNO3 को अगर आप खोल के देखेंगे, यानी इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह की बनेगी। तो यहाँ से बॉन्ड डिसोशिएट होता है और आप जानते हैं कि यहाँ पर NO2 पर प्लस आएगा और O पर माइनस। तो NO2 समूह इससे जुड़ता है। जहाँ NO2 समूह बेंजीन रिंग से जुड़ेगा, मान लीजिए यहाँ NH2 जुड़ा हुआ है। अब ऑर्थो और पैरा पर जहाँ से हाइड्रोजन निकलता है वो हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर H2O बनाएगा। तो मान लीजिए एक बार हाइड्रोजन ऑर्थो कंडीशन से निकलता है तो एक NO2 आप यहाँ जोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ NH2 है। ये हाइड्रोजन परमाणु पैरा कंडीशन से भी निकल सकता है, तो आप NO2 को यहाँ भी जोड़ सकते हैं। इस प्रकार आपने ये 2 निकाले हैं और एक जलकाणु आपको प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन प्राप्त हुआ है, एक पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ नाम लिख लेते हैं ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन तथा इसका नाम है पैरा नाइट्रो एनिलीन। इसी अब हम देखते हैं हाफमान ब्रोमोअमाइड अभिक्रिया। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक लेते हैं जिसमें एक एमाइड फंक्शनल ग्रुप हो। मान लीजिए हमने लिया है RCONH2। तो आप जानते हैं कि CONH2
एमाइड ग्रुप होता है। इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 से, तो Br2 को आप इस तरह लिख सकते हैं कि Br सिंगल बॉन्ड Br। ये रिएक्ट करेगा एक क्षार से। तो मान लीजिए आपने बेस लिया है KOH और इसके हम 4 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो जब ये रिएक्ट करते हैं, यहाँ से ये CO ग्रुप निकलता है इस के साथ, यानी ये आपका यहाँ बना है K2CO3 और जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है वो है R और NH2। तो इस R के साथ हम जोड़ देते हैं NH2। इट मीन्स हमें यहाँ पे एक एमीन ग्रुप मिलता है। अब आपके जो दो ब्रोमीन हैं, ये ब्रोमीन आपके निकल जाते हैं पोटेशियम के साथ, यानी आप इन्हें इस तरीके से निकाल देंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 2KBr। अब देखिए आपके पास 2 OH और 2 H बचे हैं, जिससे हम निकाल देते हैं 2H2O। तो इस प्रकार हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है। अब इस एल्किल समूह की जगह पे हम कोई एरोमेटिक कंपाउंड रख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया है फिर से बेंजीन, इसके साथ जुड़ा हुआ है CONH2। तो आप फिर से रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन के साथ, फिर से उसी तरह आपके 4 KOH होंगे। अब फिर से ये CO समूह निकलेगा यहाँ पे 2 KO के साथ, यानी यहाँ पर आपका निकला है K2CO3 और जो बचा है वो है आपका बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग से ये NH2 बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से आपको यहाँ मिला है एनिलीन। अब ये 2 Br हैं, ये 2 Br पोटेशियम के साथ जाएंगे और यहाँ बनेगा 2KBr और 2H और 2 OH, ये आपका बनाएंगे 2H2। तो इस प्रकार हाफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया संपन्न होती है। इसे आप कहते हैं बेंजेमाइड। इस कंपाउंड का नाम है बेंजेमाइड, यानी बेंजीन पर जब एमाइड जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं बेंजेमाइड। अब हम देखते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप एमीन पर रिएक्शन होती है, जो रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म और किसी बेस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हम किसी भी बेस के 3 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो यहाँ पर आप याद करिए कि आपको साइनाइड ग्रुप प्राप्त होता है। साइनाइड ग्रुप के लिए आप जानते होंगे कि साइनाइड आपका होता है, यहाँ पर आपको आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है और आइसोसाइनाइड आप इसे कहते हैं ये, यानी N और C, जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है और एक यहाँ पर उपसहसंयोजी बंध है, यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। तो आप यहाँ इसे बनाएंगे इस तरीके से कि यहाँ से हम ले लेते हैं N, R और H और यहाँ से हम ले लेते हैं कार्बन। तो आप जानते हैं कि कार्बन की यहाँ चारों वैलेंसी खाली है और नाइट्रोजन की 2। तो आप इस कार्बन को नाइट्रोजन के साथ जोड़ते हैं, आपको मिलता है ये। तो 2 वैलेंसी नाइट्रोजन की पूरी है, लेकिन कार्बन के पास अब भी 2 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, इसलिए नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसे दे देता है, जिससे कार्बन की वैलेंसी पूरी होती है। तो इस प्रकार हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। यहाँ बचे जो 3 क्लोरीन हैं, ये 3 क्लोरीन इस 3 पोटेशियम के साथ मिलकर बनाते हैं KCl और यहाँ आप इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन है आपके पास और 3 OH हैं, तो ये 3 मिलके बनाएंगे 3H2O। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है आइसोसाइनाइड। जिस प्रकार कार्बिल एमीन हमें अभिक्रिया हमने एलिफेटिक में देखी है, इसी प्रकार हम इसे एरोमेटिक में देखेंगे। तो बस R की जगह पे हम बेंजीन ग्रुप कर लेंगे और ये है आपका NH2 समूह। रिएक्शन फिर से होगी क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ। आपकी इच्छा है आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जगह पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। फिर से यहाँ से ये हाइड्रोजन हटाएंगे और यहाँ से अकेला कार्बन निकाल के आप इस नाइट्रोजन के साथ जोड़ेंगे। तो नाइट्रोजन
के साथ ये कार्बन, तो ये आपको एक एरोमेटिक आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर 3 क्लोरीन पोटेशियम के साथ निकल के 3 KCl बनाएंगे और 3 OH, 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन ये हैं और 3 OH हाइड्रोक्सिल आयन है आपके पास, ये मिलकर आपका 3H2 बना लेंगे।